कार्यक्रम के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम युगों युगों तक अपनी भाषा को संभाल कर रखेंगे। उन्होंने कहा कि हमने सभी स्थानीय भाषाओं को अपनाने का निर्णय लिया है। संविधान को जब स्वीकारा, इसके साथ ही 14 सितंबर 1949 के एक निर्णय को भी स्वीकार कर लिया कि इस देश की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। बहुत लंबी बहस के बाद ये निर्णय लिया गया था और बहस को कोई पढ़ेगा तो उसका मूल, उसका तत्व और निर्णय के पीछे का एक दूरदृष्टि दृष्टिकोण हमारे समझ में आता है कि कोई भी भारतीय भाषा का एक दूसरे से स्पर्धा नहीं है। सभी भारतीय भाषाएं एक दूसरे की पूरक है, एक दूसरे को बल देती है और इसलिए हिंदी और देवनागरी को स्वीकार करने के साथ ही हमने स्थानीय भाषाओं को, सभी भाषाओं को स्वीकार करने का भी एक निर्णय लिया था। और चलिए राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म करने के आदेश दिए गए हैं। पटना हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सफाई कर्मियों को हड़ताल खत्म करने का आदेश दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने हड़ताल खत्म करने के आदेश जारी किए हैं। राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिए, 8 हफ्ते का वक्त दिया और यह कहा कि 8 हफ्ते के भीतर मांगों पर सरकार, राज्य सरकार विचार करे, विचार करके निर्णय पारित करे राज्य सरकार, यह हाईकोर्ट का कहना है। तो जो गंदगी का अंबार लगातार लगता जा रहा है, 7 और 8 दिन हो चुके हैं, तो ऐसे में हर जिला, बिहार का हर जिला, तकरीबन हर जिला गंदगी की चपेट में है, कचरे की चपेट में है और ऐसे में एक बड़ी बात हाईकोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को कही गई है, जिसमें 8 हफ्ते के भीतर मांगों पर विचार करने की बात राज्य सरकार से कही है हाईकोर्ट ने और विचार कर निर्णय पारित करे राज्य सरकार। इधर गया में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 8वें दिन जारी है। शहर के चौक चौराहों से लेकर हर जगह गंदगी का अंबार लगा है। हालांकि आज से सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। हर वार्डों में 10-10 प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को रखा गया है। वहीं ट्रैक्टर से कूड़े का उठाव किया जाएगा। आज मेयर गणेश पासवान, डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव, नगर आयुक्त सावन कुमार समेत कई पार्षद खुद सड़क पर सफाई करने उतरे। उन्होंने सफाई कर्मचारियों से शहर को साफ करने की अपील की और साथ ही उनकी मांगों पर विचार का भरोसा दिया। पूरे बिहार में नगर निगम के सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पर है और हड़ताल का आज 8वां दिन है और ऐसे में आप देख सकते हैं गया शहर में कई चौक चौराहों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लगातार 8वें दिन हो चुका है। ऐसे में जो कूड़े कचरे से दुर्गंध आना शुरू हो गया, जिससे राहगीर के साथ साथ आम लोग जो है वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। इसी को देखते हुए नगर निगम ने कमर कस ली है और आज से मेयर, डिप्टी मेयर, नगर आयुक्त सहित कई वार्ड पार्षद जो हैं वो लगातार सड़कों पर आकर के वो सफाई अभियान चला रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है मेयर हैं, डिप्टी मेयर है और जितने भी वार्ड पार्षद हैं वो लगातार यहाँ पर सफाई कार्य किया जा रहा है। और इसकी जो शुरुआत है वो पितृपक्ष विश्वविख्यात जो विष्णुपद मंदिर है वहाँ से शुरुआत की गई है। हम डिप्टी मेयर सबसे पहले बात करेंगे, आखिर क्या जरूरत पड़ी कि आप खुद ये सड़क पर आ गए हैं? क्या जरूरत पड़ी आज खुद आप सड़क पर पहुँच गए आप? ये गंदगी और गया अंतर्राष्ट्रीय स्थान है। पितृपक्ष मेला सरकारी स्तर से प्रारंभ नहीं है, लेकिन हमें जितनी जानकारी है इसमें लाखों लोग के आने की संभावना है। 2 साल से लोग नहीं आ रहे थे। अब ये क्लीन गया, ग्रीन गया का जो हमारा कर्तव्य है सभी पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर का, तो कर्मचारी हड़ताल पर उनको हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं वापस कराने का। वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग करने जा रहे हैं, चूँकि इस तरह से महामारी और गंदगी को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता। देखिए, सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि यह राज्य स्तरीय स्ट्राइक है। कल हमने यूनियन वालों से भी वार्ता किया। हमने कहा कि आप विरोध कीजिए, लेकिन एक संदेश काला बिल्ला लगाकर कीजिए या काला पट्टी लगा के कीजिए, इस पर विरोध कीजिए। क्योंकि अभी पितरपक्ष मेला प्रारंभ हो रही है, जिससे देश विदेश में के आने वाले तीर्थयात्री हम लोग हर एक साल पितरपक्ष में कामयाब बनाने के लिए नगर निगम का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। और साथ ही साथ हम कर्मचारियों को कहना चाहते हैं कि यहाँ से जो देश विदेश से यात्री आ रहे हैं उनको गंदगी दिखेगा तो शहर के लिए एक अच्छा मैसेज नहीं है। हम लोग ये कहेंगे जितने समाज सेवी गया शहर के हैं, अगर ये विकट घड़ी में लोग रोड पर आए और गया शहर हमारा है, हम केवल क्रिटिसाइज करने के लिए, हम शहर को चमकाने की, शहर की व्यवस्था के लिए है। अगर मजदूरों की मांग है,
हम उनको संदेश देना चाहते हैं कि जब आपके पार्षद, आपके महापौर, आपके नगर आयुक्त काम को कर रहे हैं तो आपको ये समझ आनी चाहिए। और हम मजदूरों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम लोग काम कर सकते हैं, हम लोग झाड़ू उठा सकते हैं, हम लोग कूड़ा उठा सकते हैं, तो आप आएँ और हम आपके मांगों पर विचार करेंगे। निश्चित तौर पर गया शहर हमारा है और इसका जरूरी है कि जब नगर निगम जब सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है तो हमें और आपको भी आगे आना चाहिए और अपने आसपास घरों के जो आगे कूड़े कचरे हैं उसे भी आपको उठाना चाहिए। वाकई में नगर निगम की यह जो पहल है काफ़ी सराहनीय कदम है। एलन लिली, न्यूज़ 18 गया।